नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम एक गिलास पानी उठाते हैं तो हम असल में क्या पी रहे होते हैं? आज हम इसी बहुत ही आम सी लगने वाली चीज के पीछे छिपी एक दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। हम सब पानी तो पीते ही हैं, है ना? लेकिन क्या मिनरल वाटर, नल का पानी और वो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें वाकई कोई बड़ा फर्क है? तो चलिए आज इन 3 गिलासों की कहानी में थोड़ा उतरते हैं और देखते हैं कि असल में माजरा क्या है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले बात करेंगे मिनरल वाटर की, जो सीधे जमीन से आता है। फिर हम देखेंगे हमारे घरों के नल के पानी को, और आखिर में पहुंचेंगे विज्ञान के सबसे शुद्ध रूप यानी डिस्टिल्ड वाटर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम सब ने देखा है, सुपरमार्केट में पानी की बोतलों की वो लंबी लंबी लाइनें, और हर बोतल का अपना एक अलग दावा। और फिर घर पर हमारा भरोसेमंद नल तो है ही। तो सवाल यही उठता है कि क्या इन सब में सच में कोई फर्क है, और अगर है भी तो आखिर चुने तो चुने क्या? चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं मिनरल वाटर से। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका सफर सीधे प्रकृति की गोद से शुरू होता है। तो देखिए, मिनरल वाटर कोई आम पानी नहीं है। ये जमीन के बहुत नीचे जो प्राकृतिक जलाशय होते हैं ना, जिन्हें एक्विफर्स कहते हैं, ये वहां से आता है। ये पानी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है और इसमें कह सकते हैं कुदरती तौर पर ही कई सारे मिनरल्स घुले होते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये पूरी तरह से नेचुरल है, मतलब इसमें बाहर से कुछ भी नहीं मिलाया जाता। जो भी खनिज इसमें है वो सीधे जमीन से ही आते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे ये प्रकृति का एक बहुत ही धीमा स्लो मोशन वाला फिल्टर है। हजारों सालों तक बारिश का पानी चट्टानों की कई परतों से धीरे धीरे रिसता रहता है, और इसी लंबे सफर में ये अपने साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स को घोल लेता है। तो ये जो भूमिगत जलाशय हैं यानी कि एक्विफर्स, ये असल में पानी के बहुत बड़े बड़े नेचुरल स्टोरेज टैंक जैसे हैं। यहाँ पर पानी सदियों तक बाहरी दुनिया से एकदम सुरक्षित रहता है और धीरे धीरे खनिजों से और भी रिच होता जाता है, और बस इसी पुराने प्राचीन सोर्स से मिनरल वाटर हम तक पहुँचता है। अच्छा, इन्हीं मिनरल्स की मात्रा से ये तय होता है कि पानी हार्ड है या सॉफ्ट। अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज ज्यादा हैं तो उसे हार्ड वाटर या कह लीजिए कठोर जल कहते हैं। और इसका असर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते भी हैं। कभी ध्यान दिया है, केतली या बाल्टी में वो जो सफेद परत जम जाती है, या फिर नहाते वक्त साबुन का झाग ठीक से नहीं बनता। ये सब हार्ड वाटर की ही वजह से हो सकता है। तो चलिए अब प्रकृति की गोद से निकलकर उस पानी की बात करते हैं जो इंजीनियरिंग के कमाल से हम सबके घरों तक पहुंचता है, यानी हमारा नल का पानी। मिनरल वाटर से बिल्कुल अलग, नल का पानी हम तक पहुंचने से पहले एक पूरे प्रोसेस से गुजरता है। इसे नदियों या जमीन से लेकर पहले तो फिल्टर किया जाता है और फिर क्लोरीन जैसे डिसइंफेक्टेंट से साफ किया जाता है। इसका मकसद सिर्फ एक है, हर किसी तक पीने का सेफ पानी पहुंचाना। तो ठीक है, अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि तस्वीर और भी साफ हो जाए। तो इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो इनकी फिलॉसफी में है। जहां मिनरल वाटर अपनी नेचुरल प्योरिटी को बनाए रखने पर जोर देता है, वहीं नल के पानी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, पब्लिक सेफ्टी। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि दोनों कितने अलग हैं। सोर्स से लेकर ट्रीटमेंट तक हर चीज में जमीन आसमान का फर्क है। अगर शॉर्ट में कहें तो मिनरल वाटर एक प्रीमियम ड्रिंक है और नल का पानी एक बेसिक पब्लिक सर्विस। और अब मिलते हैं हमारी कहानी के तीसरे और सबसे हट के किरदार से, जो इन दोनों से एकदम अलग है, डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आसुत जल। और इसके बारे में हम कुछ और जानें, उससे पहले एक हैरान करने वाली बात, इसे रोजाना पीने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती। पर ऐसा क्यों? इसका राज छुपा है इसे बनाने के तरीके में। होता क्या है कि पानी को उबाला जाता है, उसकी भाप को इकट्ठा करते हैं और फिर उसे ठंडा करके वापस पानी बना लेते हैं। इस प्रोसेस में पानी के अलावा सब कुछ पीछे छूट जाता है, सारे मिनरल्स, सारी अशुद्धियां। जो बचता है वो है सिर्फ और सिर्फ प्योर H2O, क्योंकि इसमें कोई मिनरल्स होते ही नहीं। ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। हमें असल में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की जरूरत होती है जो पानी से मिलते हैं। बल्कि होता यह है कि प्योर H2O शरीर से मिनरल्स को खींच भी सकता है, और यही वजह है कि इसका इस्तेमाल पीने के लिए नहीं
बल्कि लैब्स में, कार की बैटरी में और स्टीम आयरन जैसी जगहों पर होता है, जहां मिनरल्स का होना उल्टा नुकसान कर सकता है। तो अब जब हम पानी के इन 3 अलग-अलग रूपों को समझ चुके हैं, तो सवाल फिर वही है कि हमें चुनना क्या चाहिए? अगर हम संक्षेप में कहें तो मिनरल वाटर प्रकृति का तोहफा है, नल का पानी इंजीनियरिंग का कमाल है और डिस्टिल्ड वाटर विज्ञान का एक प्रोडक्ट। तीनों का अपना-अपना मकसद है। हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, हमें ज्यादातर मिनरल्स हमारे खाने से मिलते हैं, पानी से नहीं। लेकिन हाँ, पानी कहाँ से आ रहा है और उससे कैसे ट्रीट किया गया है, ये बात उसकी क्वालिटी और उसके टेस्ट के लिए बहुत मायने रखती है। तो अगली बार जब भी पानी का गिलास हाथ में लें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, आपकी चॉइस क्या बताती है? प्रकृति का स्पर्श, इंजीनियरिंग का भरोसा या फिर विज्ञान की वो एब्सोल्यूट प्योरिटी? जवाब आपके गिलास में ही है।